I was going through your numbers. You raised your first funding and the only funding, right? हाँ. In 2021. हाँ. So today you're doing D2C, जिसमें आपका आज की डेट में क्विक कॉमर्स का रिस्पॉन्स कैसा है स्किन केयर में वर्सेस अच्छा है. ई कॉमर्स? बहुत कौन सा ज्यादा है? नहीं, ऑफ कोर्स ई कॉमर्स है. ई-कॉमर्स ज्यादा है? हाँ, अभी भी हमारे लिए ज्यादा है. ओके. क्योंकि कैसे कंट्रीब्यूशन है दोनों का? आई थिंक ऑलमोस्ट 80-20 का है. ओह. Quick commerce for us is only 20% of the revenue of whole e-commerce. Actually, Blinkit की अपनी भी प्रॉब्लम है ना. उनके डार्क स्टोर्स हैं, उस पर कैपेसिटी बहुत कम है. ऑनबोर्डिंग इज वेरी स्लो विद Blinkit. सो वट एवर प्रोडक्ट्स यू हैव, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन डेफिनेटली है. तो Zepto है, Swiggy है, but we are growing on all. On quick commerce. I think people are shifting from e-commerce to quick commerce. I am definitely shifting. तो जैसे मेरा health supplements, I've shifted to quick commerce और सब कुछ मिलता है. मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना बेसिक सप्लीमेंट सिट्रलाइन मलेट एक सप्लीमेंट होता है जो कि पता नहीं बहुत ही मुश्किल से ई कॉमर्स में मिला करता था आज से 2 साल पहले. हाँ. अब वो क्विक कॉमर्स में भी अवेलेबल है. उसके बाद स्किन केयर, इफ आई हैव टू ऑर्डर एक्टिव्स ऑल्सो, तो वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है. हाँ. तो और सारे ब्रांड्स ही हैं. हाँ. तो आई थिंक आई हैव मूव्ड फ्रॉम ई कॉमर्स टू क्विक कॉमर्स कम्प्लीटली. क्लोथिंग वगैरह को छोड़ के, क्लोथिंग तो स्टिल आई एम वेरी ट्रेडिशनल कि मेरे को बाहर ही जाना है फिर ही खरीदना है. तो आई थिंक वहाँ पे भी एक शिफ्ट दिखेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्किन केयर में. नहीं, अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा. अच्छा. क्योंकि ऑनबोर्डिंग भी है, फिर सारे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, इनकी अपनी प्रॉब्लम है, कैपेसिटी बहुत कम है. आप कितनी चीज़ें रख सकते हो? अनलेस एंड अनटिल दे विल ऑल्सो स्टार्ट कि आपका कहीं से पिक करके फिर दे विल डिलीवर टू यू, यू नो, किसी और स्टोर से. कुछ ऐसा बाद में कुछ बनेगा तो शायद दे कैन, यू नो, एक्सपैंड देयर दिस थिंग, बट अभी तो नहीं है. एंड हाउ बिग इज योर D2C रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? As in to overall percentage में 40%, 50% D2C है, बाकी 35% is D2C. Rest all बाकी equally divided अभी फिलहाल. अच्छा, मतलब 35 D2C, 35 over the counter, 35 dermat recommendation almost. 33 तो है. एक्सपोर्ट कितना बड़ा है आपका? 22%. 20. हाँ, 20. अभी सब तीनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे चल रहे हैं. तो हमें लगता है बस नेक्स्ट ईयर ही our OTC is the one which is going to grow fastest. उस पे काम कर रहे हो आप? उस पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं. क्यों ऐसा? मुझे नहीं, मतलब एज पर द डेटा स्टिल ह्यूज पॉपुलेशन बायज, यू नो, थ्रू रिटेल चैनल. अभी भी पेनिट्रेशन ई कॉम का कम है. और विजिबिलिटी इन थ्रू OTC एंड ऑल. Tier 1 मेट्रो सिटीज में भी नहीं, एवरी Tier 2, Tier 1, Tier 2 सिटीज, बहुत स्टिल पीपल, यू कैन सी दैट ना. इट्स वेरी ऑब्वियस. जब ये दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, एनी फेस्टिवल्स, आप देखो कितना ट्रैफिक जैम होता है. तो शॉपिंग के लिए लोग जा ही रहे होते हैं ना अभी भी रिटेल के थ्रू. तो रिटेल इज स्टिल वेरी मच अलाइव एंड स्किन केयर वगैरह में भी. इवन स्किन केयर. ओके. इवन स्किन केयर पीपल आर स्टिल बाइंग ऑन द काउंट फ्रॉम द काउंटर्स, especially in those, you know, specific areas and all, like, you know, people are like, you know, Rajouri Garden, Model Town, Lajpat Nagar in Delhi, and in Bombay also people do go to markets and buy. Still it's very much there. Retail therapy चाहिए लोगों को. अच्छा. और वो ऑफलाइन है. तो we are of course entering and it's a very profitable vertical. OTC. हाँ, तो आपको बैलेंस भी तो बनाना है ना. ऑनलाइन तो हम सबको पता है, इट्स लाइक यू नो ब्लड सकर. सो तो हम सबको मालूम ही है कि इट्स ओनली द मेटा व्हिच मेक्स द मनी, रेस्ट ऑल आर लाइक, यू नो, इन एम्प्लॉयज ऑफ द मेटा. या हम बाकी तो रेड में ही होते हैं, ठेकेदार है मेटा के. करेक्ट. तो जो भी कंपनीज अपने आप को बोलती है हमने 2-3% प्रॉफिट किया है, तो अगर आप उनके डीप डाइव करोगे तो वो उनको इंटरेस्ट से मिल रहा होगा या कुछ और ही होता है. मतलब रियल सेल से तो पैसे आ नहीं रहे हैं. जब किसी के नहीं आ रहे हैं, तो जब किसी के भी नहीं आ रहे हैं, तो आपके अकेले कैसे आ सकते हैं ना. आप में ऐसा कुछ अलग तो है नहीं. तो सबकी सेम, एवरीबडी इज इन द सेम बोट, बट न्यू पीपल आर स्टिल जंपिंग इन, नॉट डूइंग द मैथ्स करेक्टली. उनको सबको लग रहा है कि मेरी बस मिस हो रही है बस. तो सब लोग उसमें जंप कर रहे हैं, पर सब होमवर्क ठीक से करते ही नहीं है. द काइंड ऑफ मनी यू नीड टू पुट इन टू रीच आउट. और अब तो और डिफिकल्ट हो रहा है ना, बिकॉज इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतना कंफ्यूजन है. सो आई विल से वी आर स्टिल इन स्वीट स्पॉट, बिकॉज हम लोग को एक पुरानी कंपनी है और बहुत सारे वर्टिकल्स हैं. तो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड कंपनी दैट वे. वी आर लकी कि हम लोगों ने वो डर्मेट रूट लिया पहले, एक्सपोर्ट्स था, फिर ई कॉम है, एंड सेलिंग थ्रू रिटेल.